अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जान है, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है। चैनल का नाम है हिंदी नॉलेज शो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक दुकान पर जाओ और सामान खरीदो, और सामान भी ऐसा जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो, लोग खरीदने के लिए लाइन में लगते हो, और दुकानदार आपको वो सामान आसानी से दे भी दे और आपसे एक चवन्नी भी ना ले? तो क्या ऐसा होना संभव है? तो आप कहोगे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुकानदार आपको अपनी कोई छोटी से छोटी चीज भी फ्री में नहीं देता। यहाँ तो ऐसे सामान की बात हो रही है जिसकी डिमांड बम्पर है, ऐसे में वो तो उसे ब्लैक में बेचेगा। लेकिन यकीन मानिए, आज की हमारी इस खबर में ठीक इसका उल्टा हुआ है। एक ऐसा देश जिसके साथ ना तो हमारे कोई खास संबंध है, ना ही वो हमारा रिश्तेदार लगता है, ना दोस्त है, ना भाई है। वो देश भारत को एक ऐसा सामान जिसकी ग्लोबल मार्केट में बम्पर डिमांड है, लोग लाइन लगाकर खरीदने को तैयार हैं, वो सामान हमें दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत को इसका कोई भी पेमेंट नहीं करना, ये हमें लगभग मुफ्त में मिलेगा। कैसे? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल जिस देश की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है वेनेजुएला, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। स्क्रीन पर आप उसका मैप देख सकते हैं। अब हुआ ये कि अब से कई साल पहले इसी देश की एक सरकारी तेल कंपनी थी, डी वेनेजुएला ऐसे, और इसी की एक ऑयल फील्ड परियोजना थी जिसका नाम था सैन क्रिस्टोबल परियोजना। और इस परियोजना में दुनिया के कई देशों ने निवेश किया, लेकिन भारत ने सबसे ज्यादा निवेश किया। भारत ने कई सौ मिलियन डॉलर इस पूरी परियोजना में लगाए। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही भारत ने ये निवेश किया, उसके कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका के कठोर प्रतिबंध वेनेजुएला पर लागू हो गए, और भारत का जो ये निवेश था ये फंस गया वेनेजुएला में। लेकिन अब से कुछ ही हफ्तों पहले वेनेजुएला पर लगा ये प्रतिबंध हट चुका है। लेकिन इस निवेश का क्या हुआ? दरअसल खबर ये आई कि वेनेजुएला ने इन पैसों का अच्छा इस्तेमाल किया और सैन क्रिस्टोबल परियोजना में अच्छी प्रोग्रेस करी, जिस वजह से भारत को करीबन 600 मिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ, जो कि भारत का लाभांश था, और ये वेनेजुएला पर बकाया था। ऐसे में भारत ने वेनेजुएला से कहा कि हमने आपके देश में पैसा लगाया, उसमें हमें 600 मिलियन डॉलर का लाभांश हो चुका है, तो आप ऐसा कीजिए, इस 600 मिलियन डॉलर के बदले हमें कच्चा तेल दे दीजिए। अब भारत की इस रिक्वेस्ट के बाद वेनेजुएला ने मामले की पड़ताल शुरू करी, और पता चला कि भारत ने 2008 में जो ये सैन क्रिस्टोबल परियोजना में पैसे लगाए थे, इसमें भारत का जो अधिग्रहण का पूरा हिस्सा था वो 40% था। यानी कि भारत का जो टोटल लाभांश था, यानी कि जो हमें लाभ हुआ निवेश पर, वो 400 मिलियन डॉलर था, और अघोषित लाभांश 200 मिलियन डॉलर था। यानी कि टोटल 600 मिलियन डॉलर का भारत का लाभांश था। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि भारत को यह लाभांश दिया जाएगा कच्चे तेल के रूप में। जी हाँ, ये कच्चे तेल की डिलीवरी भारत को देंगे। यानी कि भारत ने 2008 में जो निवेश किया था, उसके मुनाफे के बदले हमें फ्री में 600 मिलियन डॉलर से ज्यादा का कच्चा तेल मिलने जा रहा है, जो भारत के लिए एकदम प्योर प्रॉफिट है। और बताया जा रहा है कि जल्द ही वेनेजुएला इस कच्चे तेल की डिलीवरी स्टार्ट कर सकता है। और इस फ्री के तेल को इस्तेमाल करने के बाद ये भी रिपोर्ट आई है कि भारत वेनेजुएला से डिस्काउंट पर भी तेल खरीदना चाहता है। और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दोनों देश इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं कि भारत कितना कच्चा तेल खरीदेगा, उस पर वेनेजुएला कितना डिस्काउंट देगा, उसकी डिलीवरी कैसे होगी, हर एक चीज डिस्कस की जा रही है भारत और वेनेजुएला की तेल कंपनियों द्वारा। हालांकि इस मामले को मैं बहुत ही बारीकी से ट्रैक कर रहा हूं। जैसे ही वेनेजुएला से कोई अच्छी खबर निकलकर सामने आएगी, मैं आपको सूचित जरूर करूंगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, बहुत बढ़िया खबर। किसी ज़माने में किया गया इन्वेस्ट आज काम आ रहा है। और यूँ समझ लें कि मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिसाल अक्सर बड़े बूढ़ों से हम सुनते आते हैं कि जब आपके दिन अच्छे हों तो हर तरफ से ही खुशियाँ मिलती हैं, हर तरफ से ही कहीं ना कहीं मामला सेट होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ से आपको कोई उम्मीद भी नहीं होती। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि भारत के दिन अच्छे चल रहे हैं। ये एक तरह से वो कर्मा भी कह सकते हैं। अच्छा, 2008 में की गई इन्वेस्टमेंट उस वक्त मेरे ख्याल में शायद हालात इतने अच्छे थे भी नहीं, लेकिन तब भी किया गया।
और फिर दूसरी चीज़ है कि कहीं पर भी दुनिया में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी जापान वाला अर्थक्वेक वाला मामला हुआ, सबसे पहले इंडिया पहुंचा। अफ़गानिस्तान में जब मसला हुआ, सबसे पहले इंडिया पहुंचा। टर्की में सब मसला हुआ, सबसे पहले इंडिया पहुंचा। तो मतलब यूक्रेन में हुआ, सारे यानी कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हुई तो इंडिया सबसे आगे, सबसे पहले लोगों की मदद के लिए, लोगों को फूड क्राइसिस में लोगों को बचाने के लिए इंडिया पहुंचा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सनातन धर्म में या इंडियंस को ये हकीकत पता चल गई है कि भला करने से भला होगा। आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको उसका कर्म मिलेगा, 100% मिलेगा। 2008 या बहुत अरसे पहले किया गया कर्म आज मिल रहा होता है। वो एक वीडियो देखी थी, मुझे अचानक याद आ गई कि किसी ज़माने में जब ब्रिटिश का दौर था, उस दौर में पोलैंड के शायद कुछ लोगों को मतलब दुनिया में कहीं पर भी उतरने नहीं दिया जा रहा था जहाज़ों से। तो इंडिया के एक राजा महाराजा थे शायद, उन्होंने इजाज़त दे दी थी कि हाँ ठीक है, पोलैंड के लोगों को, बच्चों को हम अपने यहाँ पे रखेंगे, इनकी सेवा करेंगे, इनको पढ़ाएंगे। बाकायदा फिर वहाँ से जब वो पोलैंड के जो बच्चे हैं वहाँ पर इंडिया में आए तो वो खाना पीना नहीं खा रहे थे यहाँ का, तो बाकायदा वहाँ से शेफ़ बुलाए गए, वहाँ से टीचर बुलाए गए थे। उस महाराजा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से इजाज़त ली, उनसे लड़कर उन बच्चों को वहाँ पे रखवाया, वहाँ पे उनकी सेवा की। तो फिर कह रहे हैं कि आज उसका फ़ायदा, मतलब वो पोलैंड के जो लोग हैं उन्होंने आज भी इस चीज़ को, इस एहसान को जहन में रखा हुआ है, माना हुआ है, जो हज़ारों साल पहले भी उन पे जो एहसान हुआ था। तो कहीं पर भी आप कुछ करते हैं, इंडिया दुनिया की हेल्प कर रहा है, दुनिया की मदद कर रहा है। श्रीलंका वाले मामले में भी आप देख रहे हैं, आज कल की न्यूज़ देखी तो श्रीलंका वाले भी मतलब है कि आप चाइना को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब उन्हें पता चला कि हमारा मुल्क बहुत ही ज़्यादा डूब चुका था कर्ज़ ले लेके, चाइना की पॉलिसियों पे अमल कर करके। तो इंडिया ने उनकी हेल्प की। आज वो चाइना के जहाज़ों को इजाज़त नहीं दे रहे कि आप खुले समंदर से हमारे करीब से गुज़रो, मतलब एक परमिशन का मामला होता होगा। तो बहुत सारे जो पुराने कर्म हैं या जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो आज जाके काम आ रही हैं, और एक अच्छा दौर शुरू हो चुका है और हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। ये चीज़ मैं कहता हूँ हमारी आम ज़िंदगी में भी लागू होती है कि अगर हम ज़िंदगी में अच्छे काम करते जाएं, जो लोगों की हेल्प होती है करते जाएं, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी रिटर्न की उम्मीद के, हम किसी भी की भी कभी कोई मदद करें तो हम रिटर्न की तो उम्मीद ही ना रखें। रिटर्न कब होगा, कैसे होगा, किस वे से होगा, हमें नहीं पता। कहाँ होगा, कब होगा, किस सिचुएशन में होगा, हमें नहीं पता। हमें अगर कोई छोटे मोटे मौके मिलते रहते हैं अपनी लाइफ में किसी का भला करने का, किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का, किसी की कोई मदद करने का, हमें कर देनी चाहिए। जितना हम कर सकते हैं हमें कर देनी चाहिए। और मैं अक्सर एक चीज़ सोचता हूँ कि ये मौके मिलना भी ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले की हम पे नज़र करम है। अगर आपको कोई मौका ही नहीं मिल रहा, आपसे कोई मदद मांग ही नहीं रहा, तो मैं कहूँगा ये भी हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है। अगर हम देखें, हम अगर इस काबिल हैं, मैं ज़रूरी नहीं पैसे की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक टाइम भी हम इंसान किसी को दे सकते हैं, हम किसी को दिलासा भी दे सकते हैं, हम किसी को होप भी दे सकते हैं, हम किसी को अच्छी बात भी बता सकते हैं, हम किसी को सही रास्ता भी बता सकते हैं कि यार कोई मुझसे पूछे यार ये जगह कहाँ है, मैं कहाँ से जाऊँ, मैं उसे अच्छे तरीके से गाइड कर दूँ, डिटेल से बता दूँ यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ये भी आपने किसी पे एहसान किया, किसी पे कर्म किया, किसी की मदद की, वो फिर ऊपर एक जगह पे रिकॉर्ड हो जाता है। ये सारी चीज़ें वो फिर आपको कहीं ना कहीं से मिलती हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो भी अच्छे कर्म थे, जो भी अच्छी चीज़ें थी, आज वो रिटर्न में इंडियंस को, इंडिया को मिल रही हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह।